हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। जीव आत्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीव आत्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसा ही कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। तो दो बातें हमने समझी। अगर कोई जीव आत्मा किसी देवता की पूजा कर रहा है तो भक्त होने का नाते आप समझ जाइए कि कृष्ण ही उसको प्रेरणा दे रहे हैं, फर्स्ट। और अगर देवता से कुछ प्राप्त हो भी गया तो भी समझिए कृष्ण ने उसको दिया है। ठीक। तो बहुत सुंदर है कि आप, जैसे कभी कभी होता है, कई बार, जैसे मान लीजिए आप इस्कॉन में आ गए, कृष्ण के भक्त हो गए, आप कृष्ण की एकमात्र आपके आराध्य बन गए, आप उनको भजन करने लगे उनका, तो सब अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भक्त होते हैं वो घृणा करते हैं उनसे, जो किसी देवता की पूजा कर रहा होता है। तो घृणा करने से क्या लाभ है, या घृणा क्यों कर रहे हैं आप? ये समझिए, ये स्वीकार करिए, कृष्ण ही उसको प्रेरणा दे रहे हैं देवता की पूजा करने के लिए। इसमें घृणा की कोई बात नहीं है कि अरे वो शिव जी का उपासक है, दुर्गा का उपासक है तो ये हीन है, अरे ऐसे ही है वैसे ही है, अरे ये कोई बात नहीं। हर व्यक्ति का अलग अलग संस्कार है और उसके हिसाब से भगवान भगवान ही उसको प्रेरित कर रहे हैं उस देवता की पूजा करने के लिए। और अगर उसको कुछ प्राप्त भी हो गया भौतिक, वो भी कृष्ण ने ही देवता के माध्यम से उसको दिया है। ये समझने वाला पॉइंट है। ठीक है। अब एक और बात आप समझ सकते हैं, मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरे हाथ में खुद की कोई शक्ति नहीं है कि वो कार्य कर सके, मैं हिलाऊंगा तब कार्य होगा। डज इट मेक सेंस? मेरे हाथ में खुद की कोई शक्ति नहीं है। अगर शक्ति होती, मान लीजिए मैं अपने हाथ को काट के फेंक दूं, वो पड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। ठीक। उसी प्रकार से जब मेरा हाथ अटैच है मेरे शरीर से तो ही वो कार्य कर रहा है, तो ही वो हिल रहा है। उसी प्रकार से देवताओं में कोई शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर सके। भगवान की कृपा के द्वारा ही वो कुछ कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। ठीक। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतया जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इच्छाओं वाले को अमुक अमुक डिफरेंट डिफरेंट देवताओं के शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। देखिए, मैंने कल बताया था कि भागवतम में मेंशन है कि कौन सी इच्छा है तो कौन से देवताओं के पास जाओ। तो वो सब श्लोक बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने आखिरी में क्या बताया? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेणा भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम। ठीक है, ये इच्छा है, इस देवता के पास जाओ, ये इच्छा है, इस देवता के पास जाओ, लेकिन जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी चाहे कोई इच्छा हो, पहले की सारी इच्छाएं हो, जो नहीं कही गई है वो इच्छाएं हो, जो अच्छी से अच्छी इच्छा हो, जो गंदी से गंदी इच्छा हो, लेकिन जो बुद्धिमान है वो कृष्ण के पास जाता है। जो बहुत बुद्धिमान वो कृष्ण के पास जाएगा, चाहे उसकी कोई भी इच्छा हो। ठीक है। देखिए, बहुत सुंदर बात है। एक भक्त बता रहे थे कि देवता आपको जितना आपका कर्म होगा उतना ही देंगे, बस। मतलब भगवान इतना ही प्रेरणा देंगे देवता को देने के लिए, भगवान ही मतलब देते हैं फिलहाल, बेसिकली देवता के माध्यम से जितना आपका कर्म है उतना ही देंगे, बस हो गया काम खत्म। आप बहुत कुछ अगर डाल भी देंगे, मतलब हवन वगैरह कर रहे हैं, बहुत ताम झाम करेंगे भी देवता की पूजा करने के लिए, तो आपको मिलेगा बहुत थोड़ा जो आपके कर्म में है, बस। लेकिन बहुत सुंदर बात, आप भगवान कृष्ण के पास गए हैं, कोई भी भौतिक इच्छा हो तो वो कृष्ण, तो भगवान कृष्ण आपको उतना देंगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। देवता की पूजा बहुत कर लो,
फल थोड़ा बहुत जो आपके कर्मों में लिखा होगा बस, लेकिन कृष्ण कर्मों के हिसाब से फल नहीं देते। प्रभुपाद जी बताते हैं इस संबंध में, बेनेडिक्शंस एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। जो आपकी उम्मीद है उससे ज्यादा बड़ी भगवान कृपा कर देंगे आपके ऊपर। जैसे एक जगह शास्त्र में आता है कि एक ब्राह्मण ने, नहीं ब्राह्मण नहीं था, एक व्यक्ति थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को खाली जल चढ़ाया और तुरंत वो इंद्र बन गया। अरे अब सोचिए, जल मात्र चढ़ाया तुरंत इंद्र बन गया। तो कल्पना कर सकते हैं उसका कर्म कैसा भी रहा हो, बस खाली जल चढ़ाए कृष्ण को तुरंत इंद्र का पद प्राप्त हो गया। ध्रुव महाराज, सबसे बड़ा राज्य भी मिला और उसके बाद ध्रुव लोक भी मिला। आप बताइए, तो भगवान कृष्ण के पास जाएंगे तो भौतिक रूप से भगवान इतना देंगे। सुदामा सुदामा का एग्जाम्पल, सुदामा ने खाली चावल दिया मुट्ठी भर, लेकिन भगवान कृष्ण ने द्वारका जैसी नगरी सुदामा को गिफ्ट करी। अब बताइए, तो क्यों ना जाया जाए भगवान कृष्ण के पास। पॉइंट इज दैट। लेकिन जो गुणों से प्रभावित प्रभावित होते हैं, भगवान कृष्ण उसको अपने पास, मतलब बेसिकली वो गुणों से प्रभावित है, तो इसलिए भगवान किसी देवता के प्रति श्रद्धा को जागृत कराता है उसके हृदय में। ठीक। लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास आ गया है, ध्यान दीजिएगा, जो नहीं आया वो तो नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, देवता के पास गया है, लेकिन जो भगवान कृष्ण का भजन करने आया और अब सोचे कि नहीं किसी और देवता की पूजा कर लेते हैं, ये मूर्खता है। देखिए, जो नहीं आया कृष्ण के पास, कोई बात नहीं, देवता के पास है वो तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान की प्रेरणा से देवता के पास है वो। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण का भजन कर रहा है फिर भी सोचे कोई और देवता की आवश्यकता है, वो मूर्ख, वो मूढ़ा रास्कल है। कि भगवान कृष्ण के पास आ गया तो अब कहाँ जाने की जरूरत भाई। भगवान कृष्ण उसको उतना उस भगवान कृष्ण उसको उतना देंगे, इतना देंगे भौतिक रूप से, उसकी कल्पना वो नहीं कर सकता, और भौतिक इच्छा उसकी है तो इसीलिए बुद्धिमान उदार धि, महान बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कृष्ण के पास गया, चाहे कोई भी इच्छा हो उसकी। ठीक। आगे पढ़ते हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उससे विशेष देवता से उसे वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। ठीक। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। ये बहुत सुंदर है। कैसे होता है? वेदों के द्वारा। वेदों में निर्धारित किया गया है कि इस देवता की पूजा इस प्रकार से होती है। अब क्या इस प्रकार की पूजा को देवताओं ने स्थापित किया है? ना। उनकी पूजा कैसे होगी, ये भी भगवान द्वारा ही निर्देशित है वेदों में। और वेद है शाश्वत, और देवताओं की सत्ता चेंज होती रहती है। मनवंतर खत्म हुआ तो नए देवता आ गए। ठीक। लेकिन उनकी पूजा होनी कैसे है, ये भगवान द्वारा वेदों में वर्णित है, और वेद है शाश्वत। तो देवता के पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि कैसे उनकी पूजा किया जाए उसको भी स्थापित कर सके, वो भी भगवान कृष्ण द्वारा ही होती है। ठीक। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक। देवताओं में ना सामर्थ्य नहीं होता, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अल्टीमेटली कृष्ण इज द कॉज। ठीक। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप हैं, देखा टीका में पढ़ा था ना हम लोगों ने। ठीक। अतः वो स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, मैं फिर रिपीट करूँ एग्जाम्पल, फिर से बार रिपीट करना पड़ेगा। मेरा हाथ मेरे शरीर से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर रहा। अगर मैंने आपको कुछ खाने को दिया है तो हाथ से दिया है, न कि हाथ ने इंडिपेंडेंटली दिया। ठीक। इसी प्रकार से देवता भी पूरी तरीके से, मेरा हाथ एक क्षण के लिए भी इंडिपेंडेंट नहीं है। करेक्ट। उसी प्रकार से देवता हर चीज में कृष्ण पर डिपेंड है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट।
एट ऑल। ठीक। वेदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवताओं के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वो स्वतंत्र नहीं। मतलब अगर जीव को किसी देवता पर श्रद्धा है तो भगवान कृष्ण की वजह से है, और देवता कुछ अगर देगा भी उस जीव को तो कृष्ण की वजह से। तो बेसिकली दोनों ही इंडिपेंडेंट नहीं है, वे हर समय कृष्ण पर ही आश्रित। ठीक। हम लोग यही रुकते हैं आज, हमने यही पढ़ा आज। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कर सकता है वो। ठीक है। हरे कृष्ण।